नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अरुण कुमार के द्वारा। देखो, फिलहाल हमारे देश की इकोनॉमी स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। इस फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जाहिर की थी, सरकार ने काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए हैं स्लोडाउन को एड्रेस करने के लिए, और उन रिफॉर्म्स का लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा हमारे देश की इकोनॉमी पर। इस फंक्शन को आरबीआई के गवर्नर ने भी अटेंड किया था, लेकिन गवर्नर का जो मूड था वो पॉजिटिव नहीं था। वैसे देखो, ओवरऑल जो मूड है हमारे देश की इकोनॉमी को लेके फिलहाल नेगेटिव है, और ये काफ़ी चिंता की बात है। क्योंकि देखो, जब मूड नेगेटिव होता है किसी देश की इकोनॉमी को लेके तो इन्वेस्टर्स अपना भरोसा खो देते हैं। वो उस देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगता है या तो इस देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा या फिर इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। आरबीआई ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, अभी फिलहाल देश में बिजनेस कॉन्फिडेंस डाउन है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम है। बिजनेस कॉन्फिडेंस मतलब नया बिजनेस ओपन करने के लिए बिजनेसमैन सामने नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है अब अगर नया बिजनेस ओपन किया जाएगा तो शायद सफल नहीं होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मतलब कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड जो है वो कम आ रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं किसी फैक्ट्री के द्वारा, लेकिन वो फैक्ट्री सिर्फ 60 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है फैक्ट्रीज के द्वारा, क्योंकि डिमांड जो है मार्केट में कम है। अब देखो, ऐसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए देश में इन्वेस्टमेंट का आना जरूरी है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की संभावना कम है, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होगा। हमने पिछला जो आर्टिकल डिस्कस किया था, जो लिखा गया था सी रंगाराजन के द्वारा, उसमें भी उन्होंने इसी बात पर फोकस किया था कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा देश में डिमांड को बूस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करती है, मान लीजिए कोई ब्रिज बनाती है, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, सामान की आवाजाही आसान होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब ज़्यादा होगी अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या गवर्नमेंट के पास इनफ फंड्स हैं स्पेंड करने के लिए? पैसा होगा तभी तो गवर्नमेंट खर्च कर सकेगी ना, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो देखो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब आपकी जो आमदनी है वो है 100 रुपये, आपने खर्च कर दिए 104 रुपये, आपने 4 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए अपनी आमदनी से, तो क्या करना होगा? फिर आपको 4 रुपये मार्केट से लोन लेने होंगे ताकि आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसकी भरपाई की जा सके। तो ये सिचुएशन है फिस्कल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर देगी, मान लीजिए 104 के बजाय 106 खर्च कर दिए, 108 खर्च कर दिए, तो फिस्कल डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये सिचुएशन देश के लिए अच्छी नहीं है। देखो, दिक्कत ये भी है, गवर्नमेंट ने पिछले साल जितना अनुमान लगाया था कि हमको नॉमिनल ग्रोथ का 12% टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा, लेकिन उतना टैक्स रेवेन्यू पिछले साल गवर्नमेंट को हासिल नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट को जितना उम्मीद थी उतना भी रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। ज़्यादा तो दूर की बात है, गवर्नमेंट को पिछले साल टैक्स रेवेन्यू हासिल हुआ नॉमिनल ग्रोथ का सिर्फ 9%। पिछले साल अपेक्षा से गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ कम टैक्स रेवेन्यू हासिल हुआ। और देखो, ध्यान देने वाली बात यह भी है, इस साल जो बजट प्रिपेयर किया गया 2019-20 का अनुमान जो लगाया गया है कि हमें इतना टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा, वो अनुमान गलत है। क्योंकि देखो, अनुमान लगाने में इस बात को कंसिडर नहीं किया गया कि भाई पिछले साल आपको 1.5 लाख करोड़ कम रेवेन्यू हासिल हुआ है, क्योंकि ये फिगर बाद में पता लगी थी। तो अब बेस ईयर जो माना गया है पिछले साल का वही गलत है, क्योंकि पिछले साल तो कम रेवेन्यू हासिल हुआ था, जबकि जो बेस ईयर माना गया है इस साल के बजट में वो गलत माना गया है। तो कहने का मतलब ये है, इस साल तो देखो बल्कि 2 लाख करोड़ कम टैक्स रेवेन्यू सरकार को हासिल होगा। पिछले साल 1.5 लाख करोड़ कम टैक्स रेवेन्यू सरकार को हासिल हुआ, और इस साल 2 लाख करोड़ कम टैक्स रेवेन्यू सरकार को हासिल होगा। अब देखो, होता क्या है, जो टैक्स रेवेन्यू हासिल होता है सरकार को वो शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर मिलता है 58% और स्टेट्स गवर्नमेंट को शेयर मिलता है 42%। बाद में
स्टेट्स जो हैं उस 42% शेयर को आपस में बांट लेते हैं और इसके लिए फॉर्मूला जो है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा सुझाया जाता है। पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इवन देखो इससे भी ज़्यादा सरकार ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया था। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने से सरकार को ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ 1.45 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और ये सारा का सारा नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट को तो होगा नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी शेयरिंग होती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने की वजह से स्टेट्स को 58,000 करोड़ का कम रेवेन्यू हासिल होगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आरबीआई से पैसे ले लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए ले लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी को भी बेच दिया। इससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ पर जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट्स को तो उनका जो शेयर है जीएसटी के अंदर वो भी काफ़ी देरी से मिल रहा है। काफ़ी समय से स्टेट्स मांग कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया जीएसटी के अंदर हमारा जो शेयर है वो आप हमें दे दीजिए। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स है, इसमें से स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो शेयर हासिल करती हैं। इसके अलावा अगर देखो रेवेन्यू ग्रोथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जीएसटी में 14% से कम है तो इसकी भरपाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स यानी जो महंगी कारें या फिर लग्जरी आइटम्स हैं उन पर सेस लगाया जाता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जीएसटी में जो रेवेन्यू ग्रोथ 14% से कम है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन देखो दिक्कत ये है, पिछले 10 महीनों में ऑटो सेक्टर में सेल काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और मेजर जो सेस प्राप्त होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मेजर जो सेस प्राप्त होता है वो ऑटो सेक्टर से ही प्राप्त होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भैया हम आपके लॉस की भरपाई कैसे करें, क्योंकि हमें पिछले कुछ महीनों में कम सेस प्राप्त हो रहा है। तो देखो ऐसी सिचुएशन में उम्मीद की जा रही थी कि 28 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि कुछ प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी है वो इंक्रीज कर दिया जाए। जैसे अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 5% जीएसटी लगता है, उन पर या तो 6% जीएसटी लगाया जाए या फिर 10%। लेकिन फिलहाल ऐसा फैसला नहीं लिया गया 18 दिसंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि देखो अगर कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी इंक्रीज किया जाएगा तो वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो उन प्रोडक्ट्स के महंगे होने की वजह से डिमांड जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सोच के देखिए, एक तरफ हम डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी बढ़ने की वजह से कहीं डिमांड जो है वो कम ना हो जाए, इसी वजह से जीएसटी इंक्रीज करने का जो फैसला है अभी टाल दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, फिर पैसा कहाँ से लाया जाए? अगर फिस्कल डेफिसिट को उतना ही रखना है जितना पहले था, तो गवर्नमेंट के पास तो इनफ पैसा है नहीं कि वो ज़्यादा खर्च के और देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन से उबार सके। देखो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो थोड़ी बिगड़ गई हैं। सरकार ने सोचा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने से इसका फ़ायदा होगा और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये सोच राइटर के हिसाब से सही नहीं थी। जैसा राइटर शुरुआत में बोलते हैं कि भैया देश की इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, प्राइवेट बिजनेसमैन का डिमांड नहीं है, तो फिर वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो इन्वेस्ट तभी करेंगे ना जब इनफ डिमांड हो, और उस डिमांड की पूर्ति के लिए कॉर्पोरेट ग्रुप्स या तो अपना पुराना बिजनेस एक्सपेंड करें या फिर नया बिजनेस इस्टेब्लिश करें। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने से जो फायदा सोच रही है सरकार, स्लो डाउन एड्रेस होगा, वो नहीं होने वाला है। और देखो अब ऐसी सिचुएशन में जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया गया है, इनकम टैक्स नहीं इंक्रीज किया जा सकता। ये तो वो बात हो गई ना कि कॉर्पोरेट ग्रुप से सरकार कम टैक्स ले रही है, उनके लिए टैक्स कम कर दिया गया है, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनसे सरकार ज़्यादा टैक्स ले रही है। तो सरकार ऐसा नहीं करने वाली है, बल्कि सरकार के ऊपर अब ये भी प्रेशर है कि इनकम टैक्स को भी कम कर दिया जाए। देखो कुछ तरह के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं अगर इनकम टैक्स को कम कर दिया जाता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा, क्योंकि पहले वो ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में देते थे, लेकिन अब इनकम टैक्स कम कर दिया गया है तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा उपलब्ध होगा, वो मार्केट में जाके खर्च करेंगे। लेकिन बात ये है ना, देश में सिर्फ 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और उनमें से भी इनकम टैक्स कम करने का जो फ़ायदा होगा वो 2% को होगा। तो 2% लोगों से हम देश में डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। मतलब 2% लोग देश के ज़्यादा खर्च करेंगे और हम ये आशा करें कि अब देश में जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी।
और नए बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे, उस मांग की पूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, देश की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाएगी। ये देखो सोचना सही नहीं है। तो सरकार कहाँ पर गलती कर गई? देखो बात ये है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है, लेकिन गवर्नमेंट सॉल्यूशन लेके आ रही है दूसरे सेक्टर में। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाथ पर घाव हुआ है तो आप पट्टी कहाँ पर बांधोगे? हाथ पर ही बांधोगे ना, पैर पर तो नहीं बांधोगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, घाव हुआ है हाथ पर, पट्टी बांध रही है पैर पर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है, लेकिन सरकार कम कर रही है कॉर्पोरेट टैक्स रेट को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर हम अलग से डेटा निकालें तो फिलहाल हमारे देश की इकोनॉमी में स्लोडाउन नहीं, रिसेशन है। तो अब देखो, जैसा हमने डिस्कस किया इस पूरे आर्टिकल में, रेवेन्यू तो सरकार को एक्सपेक्टेशन से भी कम हासिल होगा। तो सरकार के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि ज़्यादा खर्च कर दिया जाए, कोई बात नहीं, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने दिया जाए। मतलब 100 की बजाय जितना सरकार का रेवेन्यू है, अगर 108 रुपये खर्च हो जाते हैं, 106 रुपये खर्च हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर इससे देश की इकोनॉमी पटरी पर आती हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है वो सही डायरेक्शन में खर्च हो, ऐसा सरकार को इंश्योर करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से फिलहाल हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।